भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थपितां येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा। हमारा जो ये पुस्तक जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसका मतलब है उपदेश अमृत, और इसको हमारे को दिया है श्रील रूप गोस्वामी ने। ये 4 पुस्तक हमारे लिए भक्ति शास्त्री में रखे हैं। उन 4 में से एक जो उपदेश अमृत है, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और ये कृष्ण भावना का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, उसकी इसकी गणना उसमें होती है। और 4 किताब कौन से हम पढ़ते हैं शास्त्र, भक्ति शास्त्री के लिए? श्री ईशोपनिषद, भगवद गीता और भक्ति रसामृत सिंधु और भक्ति और उपदेशामृत। इसमें 2 पुस्तक जो हम पढ़ते हैं भक्ति शास्त्री में, देव श्रील रूप गोस्वामी के लिखे हुए हैं, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। और ये इन 4 किताबों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हमारा उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि जो वैदिक शास्त्र के जानकार हैं उनका मानना है कि हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो 3 जगह से होता है शास्त्र में। उसको कहते हैं प्रस्थान त्रय। क्या कहते हैं? प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय क्या है? पहला प्रस्थान त्रय में है श्रुति प्रस्थान। श्रुति का मतलब वेद। श्रुति प्रस्थान में हमारे पास भक्ति शास्त्री में है श्री ईशोपनिषद। ये हमारा श्रुति प्रस्थान का प्रमाण है कि हम वेद के मार्ग में चल रहे हैं। दूसरा है भगवद गीता, जो महाभारत का हिस्सा है, और महाभारत इतिहास है, इसलिए ये है स्मृति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान। श्रुति मतलब जो सुनने से सीखा जाए, स्मृति मतलब जो लिखा हुआ पढ़ा जाए। तो पुराण, महाभारत, रामायण, ये सब स्मृति में आते हैं। और फिर है वेदांत सूत्र, तीसरा प्रस्थान। वेदांत सूत्र उसको कहते हैं न्याय प्रस्थान। तो श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। तो न्याय प्रस्थान जो वेदांत सूत्र है, जो व्यासदेव का पुस्तक है वेदांत सूत्र, उसके ऊपर जो नेचुरल कमेंट्री है, तात्पर्य है, वो है श्रीमद् भागवत। तो हम गौड़ीय वैष्णव विशेष रूप से श्रीमद् भागवत को न्याय प्रस्थान के जगह पे पढ़ते हैं। तो ईशोपनिषद एक उपनिषद है। उसमें क्या सिखाया जाता है? आत्मज्ञान। आत्मा क्या है? और ईशोपनिषद के 15 नंबर मंत्र में, जो मंत्र नंबर 15 है ईशोपनिषद का, हम अलग पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे भक्ति शास्त्री के अध्ययन में है। उस 15 नंबर मंत्र में प्रार्थना करते हुए भक्त कहता है कि भगवान, आप अपने सुंदर मुख से ये इस प्रकाश को दूर कीजिए ताकि हम आपका दर्शन कर सकें मुख का। इसका मतलब ईशो उपनिषद हमारे को ले जाता है भगवान की पहचान कराने के लिए। फिर अब आपके लिए स्क्रीन के ऊपर है प्रस्थान त्रय में श्रुति प्रस्थान, उसके लिए है श्री ईशोपनिषद जिसका हम अध्ययन करते हैं। स्मृति प्रस्थान जिसके लिए है भगवद गीता, इसको हम पढ़ते हैं भक्ति शास्त्री में।
और न्याय प्रस्थान वेदांत सूत्र श्रीमद् भागवत जो हम भक्ति वैभव में पढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, ये 15 नंबर मंत्र है ईशानोपनिषद का, जो अभी तो हमें इस वक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्याः पिहितं मुखम। हिरण्यमयेन पात्रेण का मतलब है ये जो चमकता हुआ प्रकाश सुनहरी आपके मुख से निकल रहा है और इसने आपको ढक दिया है मुख को। तत्वम पूषम अपावृतम, इसको हटा दीजिए कृपा करके आप। सत्य धर्माय दृश्यते, हम आपका दर्शन कर सकें। तो ये जो इससे क्या हुआ उदाहरण हमको मिला। ईशोपनिषद क्या कहता है? ईशोपनिषद की शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? परम सत्य जो है, परम सत्य जो है वो एक पुरुष है, वो एक व्यक्ति है जिसका हम मुख को देखना चाहते हैं। परंतु वो कौन है? पुरुष वो है कौन? ये ईशोपनिषद नहीं बता रहा है कि वो पुरुष कौन है। भगवत गीता इस बात को हमें समझाती है कि वो परम सत्य जो पुरुष है वो श्री कृष्ण है। तो जहाँ ईशोपनिषद ने हमको परम पुरुष के जिसका दर्शन करने की अभिलाषा कर रहे थे वो महात्मा ऋषि श्री ईशोपनिषद के, वो पुरुष है भगवान श्री कृष्ण। ये हमको भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, 7 के 7 में और 10 के 12, 13, 14 में इस बात का प्रमाण मिलता है। जैसे मैं 10 का 12, 14 कहूँ, अर्जुन कहते हैं पुरुषम परमम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वारिष्य सर्वे देव ऋषि तथा असितो देवलो व्यास स्वयं च ब्रवीषि में। सो परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम शाश्वतम, ये जो श्लोक है ये भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे। और अब हमारे को ये पता लग गया कि उपनिषदों का लक्ष्य है भगवान, और वो भगवान है श्री कृष्ण जो हमको भगवत गीता से मिल गया। और भगवत गीता में भगवान ने ये बात स्वयं ने कहा दिया है कि ना मेरे से ऊपर कुछ नहीं है। ये बात अंतिम हो गई। अब वो भगवान को पाना कैसे है, जिसके लिए हमने पढ़ लिया कि भगवान है, तो भगवान को पाएंगे कैसे? उस भगवान को पाने के लिए, परम सत्य के लिए भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। वो 11 के 54 श्लोक जो है उसमें लिखा है मत कर्म मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वेर सर्ववेदे। तो ये भगवान को पाना है 18:55 में। और 4:3 में लिखा है भक्तोसी में रखा सखाते रहस्यम ते हो। तो ये सब भगवान को पाने का साधन लिखा हुआ है। अब भक्ति कैसे करनी चाहिए ये भी भगवत गीता में लिखा है। ये हम जब भगवत गीता पढ़ेंगे तब भक्ति कैसे करेंगे, ये 9 का 34 में मुख्य रूप से लिखा है, जिसको कहते हैं 4 सूत्री प्रोग्राम। भव महा मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। तो उनका लक्ष्य क्या है? अब हम 2 और आपको शब्द बता रहे हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है उसको कहते हैं साध्य। हमारे को क्या प्राप्त करना है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभु का पढ़ श्लोक साधेर निर्णय। साध्य का निर्णय क्या है? साध्य का निर्णय का मतलब है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। साधेर निर्णय, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का अभिधेय प्रयोजन। संबंध का मतलब भगवान के विषय में ज्ञान, जैसे हमारा भगवान से रिश्ता जोड़ सके। अभिधेय का मतलब भगवान को प्राप्त करने का साधन भक्ति। और प्रेम का मतलब गोल, प्रयोजन क्या है? प्रेम। तो ये 3 विषय हैं जो हमको यहाँ समझना है। भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए हमें जो ज्ञान चाहिए वो हमको मिलता है ईशोपनिषद से। और तब तक भूल जाएंगे क्या पढ़ा था, ठीक है? ओके, नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके ऊपर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य हम पढ़ेंगे। और इससे पहले इसके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने अपने पिता और गुरुदेव भक्ति विनोद ठाकुर की प्रेरणा से लिखा था अनुवृत्ति टीका। और भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं ने इसके ऊपर टीका लिखा है। मेरे ख्याल में पीयूष है, इन दोनों का नाम आप ढूंढ लीजिएगा। पीयूष वृत्ति टीका और अनुवृत्ति टीका ऐसे कुछ है। और हमारे इस प्रभुपाद जी के पर्पस में, तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के 9 दर्जों तक, भक्ति के 9 दर्जे अगर आप
पात्र साथी फाउंडेशन में सुनते आ रहे होंगे, आदौ श्रद्धा अथ साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, और फिर आसक्ति के बाद है भाव और फिर प्रेम। तो ये जो स्टेजेस हैं ये हमारे को, इसका मतलब जो यहाँ लिखा है, अगर भाव भक्ति में जाएगा। और 9, 10 और 11 ये जो श्लोक हैं ये है प्रेम भक्ति के, भाव भक्ति प्रेम भक्ति के। सो ये एक माला के समान है पूरा उपदेशामृत, और इसके अंदर साधन भक्ति और साध्य भक्ति दोनों अच्छी तरह से 11 श्लोकों में श्रील रूप गोस्वामी ने हमको दिया है। अब आपको पूरे उपदेश अमृत के अंदर से क्या क्या है 11 श्लोकों में उसका एक संक्षेप में परिचय देते हैं। पहला श्लोक वाचो वेगम वाला जो है, ये श्लोक है असल में, इस श्लोक का कहते हैं गुरु प्रिंसिपल। गुरु कौन हो सकता है? कोई ब्राह्मण है वो गुरु हो सकता है, कोई सन्यासी है वो गुरु हो सकता है, कोई 110 साल का बड़ा हुआ है वो गुरु हो सकता है, कोई वृंदावन में रहता है वो गुरु हो सकता है। ये इनमें से एक भी क्राइटेरिया नहीं है। श्लोक में उत्साह धैर्य है और चौथे में ददाती। ये 3 श्लोक जो हैं, ये जो मध्यम अधिकारी भक्त है उसकी बाहर का व्यवहार कैसे होता है और भक्ति के कैसे नियम पालन करता है। जैसे पहले दूसरे श्लोक में है क्या भक्ति में रुकावट डालने वाले 6 कारण हैं। तीसरे श्लोक में है भक्ति के सहयोगी 6 कारण कौन से हैं जिससे भक्ति में लाभ होता है। चौथे श्लोक में है भक्त आपस में कैसे व्यवहार करते हैं। ये 6 व्यवहार करते हैं आपस में भक्त, इन चारों चीज़ों का। और एक बहुत अच्छा भजन है अगर आपको याद आए भक्ति विनोद ठाकुर का, 6 वेग दमी, 6 वेग क्या, ठाकुर 6 वेग दमी, इसका मतलब 6 चीजें। पहला श्लोक 6 वेग दमी, ये श्लोक, ये भजन अगली बार आप संडे को कोई गाने के लिए तैयार होके आए और इस भजन का कम से कम ये लाइन आप जरूर गाना, जिसमें उपदेश अमृत को भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन के अंदर रख दिया है। 5वां श्लोक कृष्णेति, ये है मध्यम अधिकारी का वैष्णव सेवन। वैष्णव के साथ कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, वैष्णव के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और 6ठे श्लोक में दृष्टि ही, ये प्राकृत वैष्णव प्राकृत दृष्टि निषेध। इसका मतलब ये है कि बाहर के किसी के रूप से, शक्ल से उसके अंदर का पता नहीं लग सकता है। जैसे गंगा में कचरा है, इसका मतलब नहीं है गंगा अपवित्र हो गई। कोई महान वैष्णव है, रंग का काला है, आँख से काना है, पाँव से लंगड़ा है, उससे आप नहीं कह सकते हैं कि ये भक्त नहीं है। जैसे अष्टावक्र ऋषि 8 जगह में टेढ़ा था लेकिन वो सबसे महान भक्त कैसे प्रसिद्ध हो गया। तो दृष्टि हमारी भक्त से बाहर की नहीं होनी चाहिए। 7वें श्लोक में है अविद्या विनाश ओ कृष्ण नाम। तो इन सारे अविद्या को नाश, जो हमारे अंदर अविद्या है जिसके कारण हम भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, वो है असल में यहाँ इसमें लिखा है पीलिया की बीमारी, जांडिस की बीमारी। जैसे पीलिया होता है तो मीठी चीज़ जबान को मीठी नहीं लगती है, लेकिन उसका इलाज क्या है, चीनी खाओ तो ठीक हो जाएगा। तो भगवत नाम की चीनी खाने से हमारी अविद्या रूप बीमारी खत्म हो जाएगी। तब 8वां श्लोक आता है और ये है भजन की प्रणाली, श्री ब्रज भजन की प्रणाली। इसका मतलब राग अनोगा भक्ति कैसे करनी चाहिए, वृंदावन में रह के राग अनोगा भक्ति कैसी करना चाहिए आसक्ति के बाद। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है 8वां। और फिर 9वां और 10वां श्लोक, इसमें लिखा हुआ है हायरार्की ऑफ वर्शिपेबल प्लेसेस। जो हमारे भजनीय स्थान है उनमें एक से दूसरा ऊपर क्या उसका स्थान है,
ये वैकुंठ से लेके, स्वर्ग से लेके, वैकुंठ से लेके, गोलोक से लेके, ये हायरार्की है। और 10वें श्लोक में जो है साधन की हायरार्की कैसी है, कर्मी से ज्ञानी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भक्त श्रेष्ठ है, और भक्तों में कौन सा भक्त सबसे श्रेष्ठ है। तो ये हायरार्की है स्थान की, और हायरार्की है भक्ति के साधन की। और 11वां अंतिम श्लोक है, वो है सबसे उत्तम स्थान जो विश्व में है, जिसका हमको आश्रय लेना चाहिए, वो है 11वें श्लोक में राधा कुंड। और अब प्रेफेस को हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने सुना था, आपने प्रेफेस पढ़ा, और प्रेफेस में जो पहली बात लिखी है वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, भक्ति कृष्ण भावना अमृत संघ। ये श्रील रूप गोस्वामी के निर्देश में चल रहा है। ये देखिए प्रभुपाद जी की पहले तो निम्रता कि मैं इसको चलाने वाला नहीं हूं, मैं इसका संस्थापक हूं, लेकिन इसके किसकी नजरदारी में चल रही है, किसके सुपरविजन में चल रही है, का मतलब नजरदारी में चल रही है, किसके सुपरविजन में चल रही है, श्रील रूप गोस्वामी के। इसका मतलब हमारे को जीवन में जो भी सफलता मिले उसका श्रेय अपने गुरु वर्ग को देना चाहिए, अपने पूर्व आचार्यों को देना चाहिए। और क्योंकि ये हमारी मूवमेंट, हमारा ये आंदोलन कृष्ण भावना अमृत संघ श्रील रूप गोस्वामी के निर्देश में चल रहा है, इसलिए हमको कहा जाता है रूप अनोगा। हमको कहा जाता है हम क्या है, रूप अनोगा। और ये रूप अनोगा जो शब्द है, ये हमारे 2 आचार्यों के प्रणाम मंत्र में है। रूप अनोगा वरायते, ये भक्ति विनोद ठाकुर का है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रणाम मंत्र में रूप अनोगा है। तो ये रूप अनोगा, हमारे सारे आचार्यगण रूप अनोगा है, हम भी रूप अनोगा है। रूपा गोस्वामी, रूप का मतलब श्री रूपा गोस्वामी। अनुगा, अनु के 3, वैसे अनु के 3 मानाएं होती हैं। अनु के अर्थ 3 है वैसे संस्कृत में। एक अनु का मतलब अर्थ है किसी के पीछे चलना, दूसरा अनु का अर्थ है निरंतर करना, तीसरा है बार बार करना। परंतु यह अनु का अर्थ है रूप गोस्वामी के चरण चिन्ह। जैसे यहां अनु का अर्थ है रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों में चलना। और गा का मतलब है चलना, गम्यते, भगवान और श्रील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों में चलने वालों को रूप गोस्वामी कहते हैं। या हम आपसे अगर ये प्रश्न पूछें, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं, फिर भी हमको रूप अनोगा क्यों कहा जाता है? जो राधा रानी और उनके सखी गणों मंजरियों के भाव में भक्ति करे वो गौरिया वैष्णव। गोरिया गोरी कौन है? राधा रानी गोरी है, और उसके अनुयायी जो है मंजरी, उनका जो अनुगामी है वो है गौरिया। तो गौरिया क्या है? और ये चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। ये सारे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी के वृंदावन छोड़ने के बाद 2 बार वृंदावन लुप्त हो गया। पहली बार लुप्त हो गया, जरासंध ने सारे वृंदावन को तहस नहस कर दिया। तो पहली बार वृंदावन का जीवन दोबारा प्रकट किया वज्रनाभ ने। वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण के परपोता हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्ना। यही 6 गोस्वामी कौन से? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी हैं। तो अब यहाँ बात आती है कि 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय ब्रह्मा जी ने शुरू की है, एक संप्रदाय लक्ष्मी जी ने शुरू की है, एक संप्रदाय भगवान शंकर ने शुरू की है, और एक संप्रदाय 4 कुमारों ने शुरू की है। तो एक वे को कहते हैं ब्रह्म वैष्णव संप्रदाय, एक को कहते हैं श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी ने की है, एक को कहते हैं रुद्र संप्रदाय वो भगवान शंकर ने की है, और एक को कहते हैं कुमार संप्रदाय जो 4 कुमारों ने की है। और ये चारों के चारों भागवत पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मा जी रोज भागवत का पाठ करते हैं, साक्षात भगवान से भागवत प्राप्त हुई है। लक्ष्मी जी 2 महीने में भागवत का पाठ करती है और भगवान विष्णु सुनते हैं। और शंकर जी तो साल भर भागवत का पाठ करते हैं, पार्वती जी सुनती हैं। और 4 कुमारों ने भगवान बलराम संकर्षण से भागवत सुनी है। ये चारों भागवत संप्रदाय के हैं।
और इन चारों के प्रमुख आचार्य जो इस वक्त भारत में पूजे जाते हैं, ब्रह्म संप्रदाय का प्रमुख आचार्य है मध्व आचार्य, जिनका मुख्य पीठ है दक्षिण भारत में उडुपी। श्री संप्रदाय का मुख्य आचार्य श्रीमान रामानुजाचार्य, जिनका मुख्य पीठ, वैसे दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिर रामानुजाचार्य के, और ये चारों वैष्णव संप्रदाय अपने तिलक से पहचानी जाती है। हर संप्रदाय का अपना तिलक है, उस तिलक से पता लगता है कि ये कौन सी संप्रदाय के है। तो श्री संप्रदाय में मुख्य आचार्य रामानुजाचार्य। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी रामानुजाचार्य का है, श्रीरंगम। दुनिया का सबसे धनी मंदिर भी रामानुजाचार्य का है, तिरुपति बालाजी। ये दुनिया का सबसे शाहूकार मंदिर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और रुद्र संप्रदाय में हुए विष्णु स्वामी, जिसके अनुयायी उनके दूसरे आचार्य हुए श्रीपाद वल्लभ आचार्य। और ये सारा उत्तर भारत में, गुजरात में, राजस्थान में वैष्णव है। ये सारे वल्लभ संप्रदाय के, रुद्र संप्रदाय के वैष्णव हैं। और श्रीनाथ जी की इनकी मुख्य पूजा है। और ये भजन के घर में गोपाल है, छोटा लड्डू गोपाल, ये लड्डू गोपाल के पूजा की प्रथा वल्लभ संप्रदाय की। ये बाल गोपाल की पूजा करते हैं। इनके मंदिर को 7 बजे सुबह खोलेंगे कि बच्चा है छोटा, सुबह सवेरे नहीं उठाना है 4 बजे इसको, और उसके सामने खिलौने रखते हैं सुबह सुबह खेलने के लिए। फिर गैया चराने जाता है, उनकी पूजा अलग है। ये जो आपके वहाँ है भी नहीं है, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं सामने, इसलिए कहते हैं ये होली से पहले हमारे मंदिरों में कुछ एक धमाल राग में गीत गाए जाते हैं, वो सारे ही वैष्णव से, ये वल्लभ संप्रदाय के शास्त्र से लिए हुए। और उनमें है ये कि राधा कृष्ण होली कैसे खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग कैसे डालते हैं। ये वल्लभ संप्रदाय का हमारा प्राचीन शास्त्र है, जिसको वो पढ़ते हैं। और कुमार संप्रदाय में आचार्य हुए निम्बारक। ये निम्बारक आचार्य का अभी भी पीठ बहुत बड़ा गोवर्धन के पास ही वृंदावन में है, और एक बहुत बड़ा पीठ राजस्थान में अजमेर के पास में निम्बारक आचार्य का बहुत बड़ा पीठ है। ये राधा कृष्ण के उपासक है। इसमें से हम गौड़िया वैष्णव जो है वो ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय कहलाते हैं। इसका मतलब हम भगवान श्री कृष्ण से, ब्रह्मा जी ने जो भागवत सुनी और ब्रह्मा जी के अनुयायी मध्व आचार्य हुए, और मध्व आचार्य से चैतन्य महाप्रभु ने किसके जरिए, किसके माध्यम से इस संप्रदाय को हमको जोड़ा, वो है माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी वो आचार्य हैं जिससे हमारा गौड़ियों का संबंध मध्व संप्रदाय से। माधवेंद्र पुरी के शिष्य ईश्वर पुरी, जिनसे चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली गया में। और तो ये हमारी संप्रदाय है। और चारों संप्रदायों का सार असल में है गौड़िया संप्रदाय, क्योंकि इसमें विशेष रूप से नाम उच्चारण से भगवत प्रेम को प्राप्त करना सबसे सरल है, जिसमें ज़्यादा कुछ रीति रिवाज को नहीं महत्व दिया गया है। अब प्रीफेस में इसके बाद जब लिखा है रूप गोस्वामी के निर्देश में हमारा ये सारी संस्था चल रही है, कृष्ण भावना आंदोलन जो है रूप गोस्वामी के निर्देश में चल रहा है, तो इस बात को प्रमाणिक करने के लिए प्रभुपाद जी प्रूफ देते हैं कि हमारे नरोत्तम दास ठाकुर, ये नरोत्तम दास ठाकुर वो है जिसके लिए कृष्ण प्रेम को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी में धरोहर करके रखा था। और नित्यानंद प्रभु को कहा था कि जब आगे आएगा नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, तो सबने कहा क्या कह रहे हैं? बोला एक बहुत बड़ा महात्मा आएगा, उसके लिए मैं कृष्ण प्रेम को यहाँ इस पद्मा नदी में रख के जा रहा हूँ, और नित्यानंद जी आप इनको ये प्रेम यहाँ से प्रकट करके देना। और श्रील प्रभुपाद जी नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों को कहते थे कि सारे शास्त्रों का सार उन्होंने इस बहुत सुंदर बंगाली और संस्कृत भाषा में, नरोत्तम दास ठाकुर के और भक्ति विनोद ठाकुर के भजन वेदों का सार है। रूप रघुनाथ पदे हाय बे आकुटी, कभी हमा भुजिबा ये युगल प्रीति।
रूप रघुनाथ पदे मतलब रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। आपको ये दो नाम सुनने, आप देखिए रूप गोस्वामी हमारे संबंध भक्ति के आचार्य हैं, और रूप गोस्वामी हमारे अभिधेय के आचार्य हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन के आचार्य हैं, सनातन गोस्वामी हमारे संबंध के आचार्य हैं। तीन हमारे जो शब्द आपको बताए थे, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इनके तीन हमारे डीटीज हैं और तीन हमारे आचार्य हैं। जो मदन मोहन है, जो इस वक्त करौली में पूजित है, और जो स्थापना जिसकी प्रकट्य करके स्थापना किया पुनः सनातन गोस्वामी पाद ने, ये दोनों हमारे संबंध आचार्य और संबंध विग्रह है। और रूप गोस्वामी पाद जिन्होंने गोविंद देव का प्रकट्य किया पुनः, जो वज्रनाभ ने पहले स्थापित किया था, ये हमारे अभिधेय के ठाकुर जी और अभिधेय के आचार्य हैं। और राधा गोपीनाथ और रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन के विग्रह और प्रयोजन के आचार्य हैं। तो इनमें से दो विशेष रूप से रूप मंजरी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये दूसरी मंजरी, ये दोनों जो है, अब रूप गोस्वामी के ऊपर अगर मैं आपको कहूं कि हम रूप गोस्वामी के अनुयायी क्यों कहलाते हैं, हम हैं राधा कृष्ण के भक्त। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए राधा रानी की कृपा चाहिए। राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए राधा रानी की प्रमुख सखी ललिता की कृपा चाहिए, और ललिता की कृपा के लिए ललिता की प्रमुख मंजरी रूप मंजरी की कृपा चाहिए। इसलिए इन 6 गोस्वामी में रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, और इसीलिए हम उसके अनुयायी हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, क्योंकि वो हमको ललिता सखी के जरिए राधा और कृष्ण की सेवा में लगाएगा। और रूप मंजरी के असिस्ट करने के लिए वो रति मंजरी है, मैं समझता हूँ, रघुनाथ दास गोस्वामी। और ये दो गोस्वामी, इनके चरणों की ये हमके ऊपर कब कृपा करेंगे? रूप रघुनाथ पदे हाइबे आकुति। इसका मतलब इनके चरणों में हमको कब आकुति होगी का मतलब उनमें हमें कब आसक्ति होगी, उनमें उनके चरणों में हम कब चलेंगे। बोला फायदा क्या होगा? कबे हम भुजिबा युगल, उस वक्त हम युगल प्रीति का मतलब राधा कृष्ण के प्रेम को जानेंगे। बुझी का मतलब जानेंगे। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, मैं गोस्वामियों के इन शिक्षाओं को बड़े उत्साह के साथ जानना चाहता हूं। अगर मैं ये जान गया तो मैं फिर राधा कृष्ण के प्रेम के दिव्य लीला को समझ सकूंगा। तो अब सिद्धांत क्या हुआ कि अगर राधा कृष्ण के प्रेम को समझना है तो हमारे को उत्साह के साथ गोस्वामियों के दिए हुए शिक्षाओं को समझना पड़ेगा। अब ये श्लोक आपके उपदेश प्रीफेस में नहीं है, लेकिन इसी श्लोक के समझाने के लिए चेतना चरितामृत से ये श्लोक लिखा हुआ है। वैष्णव से 4 चीजें, 3 श्लोक में, चौथी और, ये 4 चीजें सबसे बड़ा धन है भक्त का। भक्त पद धूली, पहला है भक्त पद धूली, और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। चेतना चरितामृत में लिखा है भक्त पद धूली मतलब भगवान भक्त के चरणों की धूल, भक्त के चरणों की धूल, और भक्त पद जल, इसका मतलब दूसरा भक्त के पांव धुलाने के बाद जो जल होता है वो। तीसरा भक्त भुक्त अवशेष, भक्त के खाने के बाद वो जो महाप्रसाद किसी को मिल जाए। 3 महाबल, ये 3 बहुत बड़ी भक्ति को बढ़ाने की शक्ति रखते हैं। ये 3 मिल जाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए अब आज के आपके पढ़ाने में बहुत सी कथाएं हैं, इसके ऊपर मैं कह नहीं सकता हूँ। इन तीनों को प्राप्त करने के लिए बहुत लोग लालच। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ये नेम हुआ करता था, जब वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते थे तो पहाड़, आज भी वहाँ परंपरा है, पानी बहता है, सब लोग पाँव धो के फिर अंदर जाते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पाँव धोते थे तो कुछ भक्त आके उनको पाँव को छूना चाहते थे,
सेवाधारी हमेशा हटाते थे, किसी को छूना नहीं देते थे। एक नाम अभी मेरे को याद आए, काला काला कुछ भक्त का नाम है, वो बंगाल से आया। वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों को हाथ लगा के पानी को लेके और पीने लगा, और उसको रोका नहीं, और सबने कहा रोको, नहीं रोका। चैतन्य महाप्रभु को बोला कि इसको लेने दो। बोला क्यों? बोला ये भुक्त अविशेष पाने के लिए बहुत बड़ा लालायत था। माने भगवान महाप्रसाद किसी से पाने के लिए एक नीच जाति का भक्त था, अछूत भक्त था, बड़ा भगवान का प्रेमी भक्त था। और इसने उसको जाके आम दे दिए। वो कहता था कुछ भूख प्रसाद दो, नहीं देता, एक बार आम दे दिए उसको। वो किसी को कुछ अपना अवशेष नहीं देता था। ये आम जे जगह उसको दिया, और बाहर दीवार के बैठा था, वो आम खा पे के उसने फेंके, इसने उस छिलके को और उसको चूसा। इसका मतलब भक्त के भुक्त को अशेष के लिए इसको जितना शौक था, इसके कारण मैं इसको अपने चरणों का धूला जल दे रहा हूँ। तो ये बहुत एक प्रसन्न चैतन्य चरितामृत की कथा है। और चौथा क्या है यहाँ लिखा है? चौथा यहाँ लिखा है, इनका सबसे क्या गोस्वामी वाले पीछे क्या छोड़ गए हैं? शास्त्र थे। चौथा है उनकी शिक्षाएं जो उन्होंने शास्त्र के रूप में हमारे लिए छोड़ी हैं। तो 4 चीजें हैं बहुत शक्तिशाली हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए। भक्त पद धूली, ये तो एकादशी के दिन हम भजन गाते हैं। क्या नाम है उस भजन का? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त के चरण की रेणु हमारे भजन के लिए बहुत सहयोगी है। ये है भक्त पद धूली। इसका मतलब भक्त धूली का मतलब ये नहीं है जाके भक्तों के चरणों के नीचे जाके और खुरपा लेके और खुरपी लेके और धूली उतारते हो, ये इसका मतलब नहीं। इसका मतलब है उनके पीछे चलना। आप किसी आदमी के पीछे चलोगा तो वो जब पाँव धरती पे डालेगा तो उससे धूल उड़ेगी ऊपर, आपके ऊपर अपने आप आ जाएगी। आगे आपके गाड़ी कोई जाती है मिट्टी से तो आपके ऊपर मिट्टी आती है कि नहीं आती? तो भक्तों के पीछे चलना इसका मतलब है। भक्त पद जल, इसका मतलब भगवतों के चरणों को धोने के बाद जो चरणामृत होता है वो बहुत बड़ा शक्तिशाली है। और तीसरा है भक्त भुक्त अवशेष, का मतलब महाप्रसाद भगवान को अर्पण करते हैं, वो प्रसाद होता है। दाल है, रोटी है, चावल है, हलवा है, पूरी है, भगवान को पहले उनका नाम था दाल चावल पूरी, और जब भगवान को अर्पण किया तो हो गया प्रसाद। और किसी भक्त ने खाया और उसमें के बाद कुछ बचा हुआ मिला, वो हो गया महाप्रसाद। वो महाप्रसाद से भी महाप्रसाद हो जाता है। और चौथी चीज है गोस्वामियों के दिए हुए शास्त्र। 4 चीजें भक्ति के लिए बहुत बड़ी शक्तिशाली हैं। भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष। अवशेष का मतलब बचा हुआ, भुक्त का मतलब खाने के बाद, और गोस्वामियों के दिए हुए शास्त्र। अब प्रेफेस में लिखा है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती के ऊपर अवतार क्यों लिया? मानव समाज को कृष्ण विज्ञान देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु इस धरती के ऊपर मानव समाज को कृष्ण विज्ञान देने के लिए प्रकट हुए। और कृष्ण विज्ञान में, कृष्ण की लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ परम मनोहर लीला कौन सी है? और वो है भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के संग रास प्रेम। श्री कृष्ण के सारे लीलाओं में जो सर्व उत्कृष्ट लीला है वो है राधा कृष्ण का और गोपियों और कृष्ण का प्रेम। और श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं जो गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब ये है चैतन्य महाप्रभु हमें राधा भाव में कृष्ण प्रेम का प्रसाद देने के लिए आए हैं, उस लीला को समझने की हमारे को सामर्थ्य देने के लिए आए हैं। कृष्ण की लीला में सर्वश्रेष्ठ, ये भी एक प्रसंग है पूरा चैतन्य चरितामृत का। रघुनाथ उपाध्याय जो है बिहार में मिथिला से आया था, तिरुहट्टू से, और चैतन्य महाप्रभु से प्रयागराज में उनसे प्रश्न पूछा था। वल्लभ आचार्य के घर के ऊपर
कि आप सर्वश्रेष्ठ कृष्ण के कौन से रूप को मानते हो, कौन से आयु को मानते हो, कृष्ण की कौन सी लीला को सर्वश्रेष्ठ मानते हो। बहुत अति सुंदर उत्तर दिए हुए हैं। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो मिशन है, आंदोलन है, उसको समझने के लिए हमको 6 गोस्वामियों के चरण चिन्हों पे चलना पड़ेगा। और 6 गोस्वामी का नाम लिखा है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप गोस्वामी इन 6 गोस्वामियों के जो है रहनुमा है, लीडर है। और वो हमारे को हमारे भक्ति में मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने हमको उपदेशा अमृत दिया। ये जो उपदेशा अमृत हम शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं, ये हमको रूप गोस्वामी ने दिया, जो 6 गोस्वामियों के में प्रमुख थे। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं तो अपने मुख से 8 श्लोक शिक्षा अष्टकम ही छोड़ के गए, और श्रील रूप गोस्वामी ने हमको 11 श्लोकों का ये उपदेशा अमृत दिया। काहे के लिए दिया? कि हम सब शुद्ध वैष्णव बन सकें। तीसरा पैराग्राफ देखिए, आप अगर देखेंगे तो हम तीसरा पैराग्राफ अब पढ़ रहे हैं, आमुख का प्रेफेस का तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। हमारे सारे ही आध्यात्मिक कार्य जो भी हम रोज साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसमें हमारा मुख्य जो दायित्व होता है, फर्ज होता है, वो होता है मन और इंद्रियों को वश में करना। मन और इंद्रियों को वश में करना हमारे आध्यात्मिक जितने भी साधन हैं उनका मुख्य लक्ष्य है। जब तक कोई मन और इंद्रियों को वश में नहीं करता है, तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नत नहीं हो सकता। इसलिए सबको इस जगत में कम से कम रजो और तमोगुण से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि रजो और तमोगुण इंद्रियों के भोग के लिए है। और प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं इन प्रेफेस में, हमको अपने आप को कम से कम सतोगुण के स्तर पे लाना चाहिए। सतोगुण तब आना चाहिए, और तब अगर हम रूप गोस्वामी की इन शिक्षाओं को पालन करेंगे तो फिर हमारी भक्ति में आगे वृद्धि होगी, आगे भक्ति हमारी बढ़ेगी और इसकी हमको अनुभूति होगी, ये रियलाइजेशन आ जाएगी और रिवील होगा। इसके लिए हम ऐसा नहीं भक्ति करते हुए अपने अंदर से भगवान उस चीज को रिवील करेंगे, प्रकट करेंगे। अब यहां लिखा है 3 प्रकृति के जो गुण हैं, सतोगुण जो है उसमें है पहले सोचते हैं फिर करते हैं। सतोगुण का व्यक्ति पहले सोचेगा फिर करेगा, रजोगुण का व्यक्ति पहले करेगा फिर सोचेगा, और तमोगुण का व्यक्ति न सोचेगा और न करेगा। तो हमारा काम कैसे हम करते हैं? सतोगुण का व्यक्ति पहले सोचेगा फिर करेगा, और सतोगुण का सोचेगा फिर करेगा, तमोगुण वाला करेगा पहले फिर सोचेगा, अरे ऐसे करना था, नहीं ऐसे हो गया जल्दी में, और तमोगुण वाला न सोचेगा और न करेगा। चौथी पैरा हम पढ़ रहे हैं उपदेशा अमृत की। अब ये इसके ऊपर आपके लिए एक प्रश्न आता है, ये आपके क्लोज बुक असेसमेंट का प्रश्न है। हमारे कृष्ण भावना में प्रगति के लिए, कृष्ण भावना में तरक्की के लिए, एडवांसमेंट के लिए जो मुख्य चीज है जिसके ऊपर ये आधारित है, वो है हमारी मानसिकता, हमारा एटीट्यूड। ये आप लाइन याद रखिएगा, एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ ए फॉलोअर। साधक की मनोवृत्ति के ऊपर कृष्ण भावना में प्रगति का आधार है। मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए? आगे जाने से पहले हम आपको बताएं, 2 किस्म की मनोवृत्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है भोग की मनोवृत्ति और एक होती है सेवा की मनोवृत्ति। सर्विंग एटीट्यूड एंड एंजॉयिंग एटीट्यूड, 2 एटीट्यूड दुनिया में है।
एक भोग की वृत्ति है, एक सेवा की वृत्ति है। तो भोग की वृत्ति का मतलब इंद्रियों की तृप्ति और मन मोच, और सेवा की मनोवृत्ति या सेवा का एटीट्यूड, सर्विस एटीट्यूड का मतलब है इंद्रियों और मन को वश में करना। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं जो कृष्ण भावना के अनुयायी हैं उनको गोस्वामी मुकम्मल पूर्ण रूप से सिद्ध गोस्वामी बनना चाहिए। और गोस्वामी वैष्णव को आमतौर पर गोस्वामी कहा जाता है, और वृंदावन में सब बड़े मंदिरों के जो मुख्य पुजारी हैं वो गोस्वामी के नाम से जाने जाते हैं। और जो कृष्ण भावना में सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है उसको गोस्वामी बनना चाहिए। तो गोस्वामी का माना क्या है? गो का मतलब इंद्रियां, स्वामी का मतलब जो उनको अपनी बस में रखें। इसका मतलब हमारी मनोवृत्ति कैसी होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? हमारी मन और इंद्रियों को वश में रखने का। इसका मतलब एंजॉइंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। तो दो ही एटीट्यूड है, एंजॉइंग एंड सर्विस। दुनिया में दो ही एटीट्यूड है। दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग एंजॉइंग एटीट्यूड से जीते हैं। आपने देखा है आजकल मेरे ख्याल में जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये 30% भी मैं वैल्यू नहीं है इसकी। नेट चला गया। नेट चला गया। हरे कृष्णा। देखो ये चिल्ला रहा है अंदर, हरे कृष्णा। थोड़ी देर के लिए इनका नेट चला गया बेचारों का। हरे कृष्णा। ये क्लास चल रही है ऑनलाइन, देखिए अगर आ जाता है तो। जहाज ये जहाज डूब गया हमारा। हाँ 10 मिनट और चलेगा ये। ये सर ये गर्म कर देना बच्चों पे। हाँ तो चल रहा है, लेकिन इसका क्या करें? हाँ Nila mata iya geht hier rein. उसका फोन वहाँ पे गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ नहीं नेट मेरा चला गया था, दूसरे में कनेक्ट किया, कोई भरोसा नहीं कितना चलेगा नेट। बहरहाल ये हमको पूरा हमें पूरा करना है, कोशिश करते हैं ये पूरा हो जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चौथी पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं प्रेफेस का, और चौथे प्रोग्राम पैराफ्रेस में हम ये पढ़ रहे हैं पैराग्राफ में हमको गोस्वामी बनना चाहिए। इस मतलब हमारा एटीट्यूड होना चाहिए गोस्वामी का। तो गोस्वामी का मतलब क्या है? जो मन और इंद्रियों को वश में करता है। और जब तक हमारा मन और इंद्रियां वश में नहीं है हम गोस्वामी नहीं बन सकते हैं। यहाँ गोस्वामी बनने का मतलब है सेवा वाला मनोवृत्ति रखना। और हमारे जीवन में जो अंतिम सफलता मिलती है गोस्वामी बनने से, अब देखिए ये बात भी ध्यान में रखना है, पहले गोस्वामी बनना है फिर शुद्ध भक्त बनना है। पहले गोस्वामी बनना है, इसका मतलब पहले मन और इंद्रियों को वश में करना है, फिर शुद्ध भक्त बनना है। और फिर हम असल में ये क्या है, ये दो चीज़ें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
जब हम उपदेशा अमृत का अच्छी तरह से पालन करेंगे, जो हमको श्रीला रूप गोस्वामी ने दिया है। अब ये एटीट्यूड, यहाँ इसमें एटीट्यूड के लिए एक आपको एक आइडिया दिया हुआ है कि ये गिलास भरा हुआ है कि खाली हुआ है। तो इसमें दो प्रकार के एटीट्यूड है। कोई कहेंगे कि ये हाँ भरा हुआ है, तो इसमें दो प्रकार के लोग हैं। खाली है लेकिन दो प्रकार के लोग हैं। कोई तो ऐसे हैं आशावादी हैं, क्या वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, और दूसरे स्टूपिड हैं। कोई कहेगा खाली है, ये पेसिमिस्टिक है या रियलिज्म है। तो यहाँ रियलिज्म, दो प्रकार का जो है ये एटीट्यूड अलग होता है संसार में। जैसे यहाँ एटीट्यूड है, डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर है और मरीज कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दुनिया में सभी लोग भौतिक रोग से ग्रस्त हैं और अंधे कुएं में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं हम खुश हैं, हम मौज में हैं। और ये आध्यात्मिक डॉक्टर कहते हैं नहीं, तुम्हारे को रोग लगा हुआ है, तुम भौतिक रोग में बंधे हुए हो। तो ये एटीट्यूड की बात है। चौथे पैराग्राफ में लिखा है, श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत पुस्तक दी हैं। कौन सी पुस्तक दी हैं आप अगली बार याद करके आना। कम से कम 2 तो श्रील रूप गोस्वामी के पुस्तक हम पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त रूप गोस्वामी के कम से कम 10-15 पुस्तक हैं। उनके नाम कल हम आपको दिखाएंगे भी अगली बार जब नेक्स्ट क्लास में। कम से कम आप 8-10। तो अभी आपने हमको हमने याद करने के लिए आपको 2 बातें बोली कि 2 जो कमेंट्रीज हैं उपदेशामृत के ऊपर, एक पीयूष वर्षिणी है और एक मैं समझा हूँ अनुवृत्ति टीका है। ये एक भक्ति विनोद ठाकुर की, एक भक्ति सिद्धांत ठाकुर की, इनको देखना है। और ये दूसरी बात कह रहा हूँ कि श्रील रूप गोस्वामी ने हमें बहुत से पुस्तक दिए हैं, जिसमें यहाँ 4-5 का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, विगत माधव, ललित माधव, इन सब में उपदेशामृत जो है वो पहला नए भक्तों के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी इसको कहते थे ला बुक फॉर द डिवोटीज। और इसलिए हमारे को अच्छी तरह से बहुत ही दृढ़ता और सिंसियरिटी के साथ रूप गोस्वामी के इन शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। तो हमारी कृष्ण भावना में सफलता आसान हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद ने ये 20 सितंबर 1975 को विश्व रूप महोत्सव का मतलब है, ये कार्तिक महीने में आता है, जब विश्व रूप जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के भाई, उनके संन्यास का दिन यह ऐसा है। कृष्ण बलराम मंदिर में बैठ के रमन रीति में प्रभुपाद जी ने ये प्रेफेस लिखा है। तो रूप गोस्वामी के उपदेशामृत लिखने का उद्देश्य क्या है? 4 उद्देश्य यहाँ लिखे हैं, याद रखना। चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य को जानना, मिशन को जानना, और क्या करना है उस मिशन को जान के कि उनके चरण चिन्हों में चलना है। कैसे चलेंगे? 6 गोस्वामी के चरण चिन्हों में चलने से, पहली बात। दूसरी बात, रूप गोस्वामी 6 गोस्वामियों के नेता थे, उनमें प्रमुख थे। और हमारे मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे साधन भक्ति के मार्गदर्शन करने के लिए और प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए उनने हमको उपदेशा अमृत दिया और हमको उसका पालन करना चाहिए। तीसरा है, हमको सतोगुण के ऊपर आना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को पढ़कर, सुनकर, समझकर सतोगुण में आना चाहिए। और फिर आगे कैसे बढ़ना चाहिए ये अपने आप प्रकट हो जाएगा। और जिंदगी में उत्तम सफलता प्राप्त करने के लिए हमें पहले गोस्वामी बनना चाहिए, फिर शुद्ध वैष्णव बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए। उसके लिए हमें उपदेशामृत श्री रूप गोस्वामी का है, उसका पालन करना चाहिए। अब हम पहले श्लोक का पहला श्लोक पढ़ लेते हैं आज, और अगली बार मिलेंगे तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वाचो वेगम मन कहूँगा कहाँ है, मेरे के तो पास हैं लेकिन यहाँ नहीं है जहाँ है। तो इसमें मुख्य बात, क्योंकि ये कौन से छंद में है उसमें ये लिखा है कौन सा छंद है। ये जो संस्कृत पोइट्री होती है वो किसी खास मीटर में होती है, तो ये इनके छंदों का वहाँ वर्णन है। तो ये जो छंद है इसमें लिखा नहीं है, लेकिन वहाँ लिखा है वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विचहेत धीरा
सर्वान अपीमान पृथ्वीम सशिष्येत। इसमें एक तो हमको वेग समझना है क्या है, फिर 6 कौन से वेग हैं, और फिर इन वेगों को कौन बस में कर लेता है उसको धीर कहा जाता है। और ऐसा जो धीर है वो दुनिया में पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है। इसका मतलब ये गुरु के लक्षण हैं। तो कौन से 6 वेग हैं? पहला वेग है वाणी का वेग, बोलने का वेग, और दूसरा है मन का वेग, तीसरा है क्रोध का वेग, चौथा है, फिर देखो दूसरा भी वाचो भी जीभा का है और जीभा वेगम भी जीभा का है। ये हमारी एक इंद्रिय जिसके 2 काम हैं। ये बोलती भी है, जब ये बोलती है तो ये कर्म इंद्रिय है, और जब चखती है तब ये ज्ञान इंद्रिय है। ये एक है, जीभा एक ऐसी है जिसके 2 काम हैं, और ये शरीर के बिल्कुल बीच में है। और जिसने इस जबान के इन 2 कामों को बस में किया, वो तीसरा उदर और उपस्थ, वो भी एक लाइन है। उदर का मतलब पेट और उपस्थ का मतलब जन इंद्रिय, इन दोनों को वश में कर लेगा। इसलिए हमारे पास कृष्ण भावना अमृत संघ में श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया कि जीभा के 2 काम है, एक भगवान का नाम जपो हरे कृष्णा, और एक भगवान का प्रसाद खाओ। तो आपको वाचो वेगम और जीवा वेगम दोनों वश में हो गए, तो फिर उपस्थ और इंद्र वेग तो वश में हो ही जाएंगे। तो ये इस श्लोक का भाव है। और इस श्लोक के ऊपर आप देखेंगे वेग किसको कहते हैं? जो वाणी से बोले जाए, मुंह से बोले जाए, और मन में जिनका विचार हो। वेग का मतलब बोलने की इच्छा, तीव्र। वेग शब्द को समझे, तूफान जैसे होता है, वेग है। वेग का मतलब है बहुत इच्छा हो कि मैं बोलूं। और जो मन में वेग होता है वो होता है बहुत बलवान। ऐसे मन में एक लहर उठती है कि ये हमें करना ही चाहिए। तो इसके ऊपर हम अगली बार यहाँ से आगे चर्चा करेंगे। आज यहाँ वाणी को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा, कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा बाबू जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें आज उपदेश अमृत का प्रीफेस का आप हमने ज्ञान दिया और इतने डिटेल में दिया प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। तो मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एक रेणु सिंह और एक कमल गोपिका बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय गुरु। दंडवत प्रणाम। बहुत तो आपने बहुत ही अच्छे डिटेल से आपने बहुत शुरुआत की है इस उपदेशामृत की, एंड थैंक यू प्रभु फॉर दैट। छोटा सा एक बस क्वेश्चन था दिमाग में कि माधवा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय जो हम लोग फॉलो करते हैं, तो माधव जो शब्द है, माधव मतलब वो माधवेंद्रपुरी से नहीं, उनके गुरु के गुरु जो माधव बीच में आते हैं उनसे है, राइट? मध्वाचार्य से है। मध्वाचार्य अपने लीनियस में जो आगे माधवेंद्र से जो आगे मैं देख रही थी वो इस संप्रदाय के ब्रह्मा तो यहाँ नहीं रहते हैं, वो सत्य लोक में रहते हैं। इस धरती के ऊपर ब्रह्मा जी के संप्रदाय में जिन्होंने कार्य शुरू किया वो है मध्व आचार्य, और मध्व आचार्य की संप्रदाय में आगे आए हैं माधवेंद्रपुरी। वहाँ से हम अपने आप को जोड़ते हैं मध्व संप्रदाय से। तो मध्व का यहाँ अर्थ है माधव आचार्य, माधव आचार्य, जिनका मुख्य पीठ उड़पी में है और जिनका मुख्य आराध्य देव है मंथनी हाथ में लिए हुए गोपाल। आपने देखा, दर्शन किया है, गए हैं कभी मध्व आचार्य के मुख्य पीठ में उड़पी में? उसको उड़पी कृष्ण कहते हैं, उड़पी कृष्ण। वो खिड़की से दर्शन कराते हैं, क्योंकि एक भक्त के लिए दरवाजे का मुंह ही बदल गया मंदिर का।
अब दर्शन उस ठाकुर जी का केवल खिड़की से होता है। सुना है, यस यस प्रभु जी, सुना है। और प्रभु वो जी- जो ठाकुर जिसकी पूजा करते हैं उड़पी गोपाल, वो पूजा रुक्मणी करती थी द्वारका में, और एक नाव में गोपीचंद के बड़े चंक में जा रहे थे और नाव फंस गई उड़पी में समुद्र के किनारे, और मध्वाचार्य ने उस नाव को निकाला, उसको उपहार में वो गोपीचंद का टुकड़ा दिया और उसको नीचे रखा, और टूटते ही अंदर से ये उड़पी गोपाल प्रकट हुए। वाह, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और वो जो वल्लभाचार्य है प्रभु जी, मतलब उनका अपने संप्रदाय से क्या संबंध? वो उसमें आता अपने है उनका कि वो- अपना संप्रदाय, उनका अपना संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के है वल्लभाचार्य, और हमारा सीधा कोई संबंध नहीं है। वो भी एक वैष्णव संप्रदाय है, हम भी एक वैष्णव संप्रदाय है। श्री चैतन्य महाप्रभु को वल्लभाचार्य ने अपने घर पे भोजन के लिए बुलाया था प्रयागराज में, जो त्रिवेणी संगम प्रयागराज है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ रुके हुए थे, और श्रीपाद वल्लभाचार्य उनको नाव में लेने के लिए आए, और जमुना के दूसरे किनारे पे अड़ियल ग्राम है, अड़ियल ग्राम में उनका घर आज भी है, हम उसका दर्शन करके आए हैं। वल्लभाचार्य का वो निवास स्थान जहाँ उनके पुत्र विठल आचार्य और वहीं उनका जन्म हुआ, वो गृहस्थी आचार्य संत हैं वल्लभाचार्य। वो अपने घर में माँ चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए ले गए थे, उनका आपस में ये भी संबंध है। और वो वल्लभाचार्य फिर हमारे रूप गोस्वामी के पास अपनी भागवत को लेकर भी आए थे, और उन्हीं से बातचीत की थी। जीव गोस्वामी ने कुछ संबंध जरूर है चैतन्य महाप्रभु का और वल्लभाचार्य का, परंतु दोनों संप्रदायों का आपस में महाप्रभु ने हर संप्रदाय से दो दो चीज़ें ली है। 4 वैष्णव संप्रदाय में से हर संप्रदाय से महाप्रभु ने दो दो चीज़ें ली है। ये आप मायापुर जो परिक्रमा वाला पुस्तक है उसमें से निकाल के अगली बार कोई लेके आए और व्हाट्सएप में अपने ग्रुप से शेयर कीजिए कि चैतन्य महाप्रभु ने हर वैष्णव संप्रदाय से कौन सी दो दो मुख्य बातें ली है। तो हमारा वल्लभाचार्य से सीधा मतलब दोनों संप्रदायों को आपस में मिलन नहीं है, वो भी वैष्णव है, हम भी वैष्णव है, इसलिए हमको और इसको ऐसे समझना चाहिए वैसे कि जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं, चारों को दोहेंगे तो दूध निकलेगा। ये चारों ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, राम जी की भक्ति करते हैं, विष्णु की भक्ति करते हैं, तो इसलिए हम सभी वैष्णव कहलाते हैं। तो चारों संप्रदाय अपने आप में एथेंटिक, अथोराइज, प्रमाणिक हैं, और चारों को आप और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हमारे पूर्व आचार्य जो है परम गुरु, उन्होंने अपने मंदिर में मायापुर में चारों आचार्यों को जो है स्थापित किया हुआ है। हरे कृष्ण। निकुंज राधा और नंद कुमार दास। निकुंज नंद कुमार प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु जी। बस मेरा क्वेश्चन प्रभु जी यही है कि माधवेंद्रपुरी ने जो श्रीनाथ जी को निकाला था, और माधवेंद्रपुरी तो हमारा गौड़ीय संप्रदाय में थे, तो फिर अपना जो श्रीनाथ जी का वल्लभाचार्य के पास कैसे चला गया, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, क्यों हुआ कि कोई बात नहीं। जो प्रकट्य है श्रीनाथ जी गोपाल का वो माधवेंद्रपुरी के द्वारा है, और माधवेंद्रपुरी के द्वारा जो वृंदावन के गोस भक्त थे उनको उनकी पूजा दे के गए थे। और विठल आचार्य जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, वो जो दूसरे आचार्य बने उनका भी बहुत बड़ा प्रेम का संबंध था हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी आदि के साथ। और उन ठाकुर जी की फिर पूजा सेवा समय के साथ श्रीपाद विठल आचार्य जी को दी गई। और विशेष रूप से मुगल काल में, औरंगजेब के काल में, वहाँ से श्रीनाथ जी को विठल आचार्य बैलगाड़ी में लेकर और पूरे राजस्थान से लेते हुए जाके आज के नाथ द्वारे में स्थापित किया। तब से पूजित वल्लभाचार्य के द्वारा ये ठाकुर है। लेकिन प्रकट्य हमारे संप्रदाय में ये मान्यता है कि माधवेंद्रपुरी के द्वारा ये प्रकट है। और वो उस संप्रदाय में हो सकता है अभी कुछ और भी राय हो, लेकिन हमारे को यही राय माननीय है। और दूसरा प्रभु जी कहना है कि जो भी
सिन्हा जी को मानते किसी को हम पूछते कि आपका आगे जाके रुद्र संप्रदाय, तो उनको पता ही नहीं है, वो तो मानते ही नहीं कि रुद्र कोई संप्रदाय उनको हमारा उसके लिए आप भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, इसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। कुछ लोग इसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। ये रूप गोस्वामी ने उनके समकालीन रहे हैं, श्रीपाद वल्लभ आचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील रूप गोस्वामी आदि के समकालीन हैं, और इसलिए लिखा है कि पुष्टि मार्ग, कुछ वैष्णव इसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गी कहा जाता है। वो भी एक रागनों का भाव है पुष्टि मार्ग का, वहीं लिखा है ये। वो विष्णु स्वामी प्रमुख आचार्य है। लेकिन अब क्या है कि बाहर के दुनिया में लोग वल्लभ संप्रदाय के प्रतिष्ठित हैं, लेकिन वृंदावन में विष्णु स्वामी के बहुत से अनुयायी और भी हैं। और ये वल्लभ संप्रदाय में ग्रस्त हैं सारे महात्मा, जबकि विष्णु स्वामी में प्रायः सब सन्यासी या व्रक्त हैं। दोनों में अंतर ये आगे चल के हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी, बोलिए निकुंज राधा। निकुंज राधा माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये कुछ हद तक आंसर मुझे मिल गया। मुझे तो त्रिनाथ जी के लिए ही पूछना था। हाँ जी। पर मुझे ये पूछना है कि अपने जो ये पुष्टि मार्गी वाले हैं, तो क्या ये ऑथेंटिक है? ये 100% ऑथेंटिक है। बस यही पूछो। पर हाँ ये जी। जो उनकी जो सेवा होती है, मेरी फ्रेंड है, तो वो लोग क्या सुबह सुबह ही वो सेवा कर देते हैं कि भगवान को नहलाना, वो भोजन करवाना, और फिर वो पट बंद कर देते हैं 1 घंटे में। तो क्या उनका यही सिस्टम है कि उनमें नाथ द्वारे में क्या है, सुबह पहले भगवान का उठाते हैं, उसके बाद उनका बाल बाल भोग होता है, फिर कहते हैं गैया चराने चले गए हैं, वो उस वक्त कहते हैं गोप वेश करते हैं, गैया चराने चले गए, वो फिर शाम को आएंगे तो शाम को उनका एक बालक कृष्ण को बाल रूप में पूजते हैं, और उसी तरीके से खिलौने रखेंगे, गाएंगे सब गीत उनके लिए। उनका एक उनका कुछ रिचुअलिस्टिक उनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। चित्रक दास, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, रेणु। रेणु सिंह बोल रही हूँ। हाँ जी। रेणु सिंह मत। प्रभु जी, सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके थ्रू ये जो उपदेशामृत का हमें बहुत अमृत वाला लेक्चर जो हम सुन पा रहे हैं, तो पहले तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए हम सभी को कि आपका ये जो आप जैसे वरिष्ठ वैष्णव से हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उससे हम अपनी पूरी चेतना में ग्रहण कर सके, इस तरह का आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। और मेरा 2 प्रश्न है प्रभु जी आज के लेक्चर से। एक तो आपने जो अनु शब्द के 3 मीनिंग बताए, एक का मतलब है चलना, पीछे चलना, एक का मतलब बताया आपने निरंतर करना, और तीसरा आपने बताया बार बार करना। तो निरंतर का मतलब निरंतर और बार बार। निरंतर में एक होता है कंटिन्यूस, बार बार में मतलब रेगुलरली नेम से, मतलब सुबह रोज करना है तो रोज सुबह करना है। तो ये इनके संस्कृत में 3 इसकी माना है। अनु शब्द की 3 माना है हमारे पास है। यहाँ पहली माना लगती है। जब हम कभी कभी इसके दूसरे भी अर्थ आएंगे, आप देखेंगे तो और जगह पे इसका दूसरा अर्थ यूज में आएगा कि निरंतर भगवान का सुमरण करना चाहिए। अनुसुमरण, वहाँ शब्द आएगा अनुसुमरण। तो अनुसुमरण अगर आ जाएगा तो वहाँ अनु का मतलब पीछे चलना नहीं हो जाएगा, वहाँ अनु का हो जाएगा निरंतर। तो जहाँ जो पीछे शब्द लगेगा उससे उसकी माना बदल जाएगी। अनुसुमरण हो जाएगा, अनुगामी हो जाएगा, और अनुगत हो गया तो अनुगामी अनुगत एक ही बात है। और ऐसे शब्दों का अर्थ अलग हो जाएगा। एक संस्कृत के कम से कम 8-10 अर्थ होते हैं, और वो सेंटेंस से उसका माना निकलती है। अच्छा। हाँ जी, हाँ। और प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट कर दिया है कि उस वाक्य में आने वाले अनु
वर्ड से हम उसके मीनिंग को हम पहचान सकते हैं कि वहाँ पे इसका क्या मीनिंग है। जी जी। तो प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो 4 संप्रदाय हैं, जबकि इन चारों संप्रदाय का ध्येय एक ही है, परम व्योम को जानना या उन तक पहुंचना, तो ये 4 संप्रदाय में क्यों डिवाइड हुआ? मतलब क्या एक ही पूरा इन सबको ऐसा नहीं हो सकता? गाय के 4 स्तन क्यों बनाए भगवान ने, एक क्यों नहीं बना दिया? गाय के स्तन 4 ही बना दिए भगवान ने। भाई एक से बछड़ा पी लेगा, एक से आदमी पी लेगा, बहुत से लोग हैं, किसी का कहीं मन लगेगा। वैरायटी दे दी तो अच्छी बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और उनमें थोड़ा सूक्ष्म अंतर भी है। रामानंद संप्रदाय वाले प्राय जो है 2 विभाग हैं भारत में। एक है रामानुज संप्रदाय जो लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं, और एक है रामानंदी संप्रदाय, वो सीताराम के उपासक हैं। ऐसे निम्बारक आचार्य जो संप्रदाय उसमें राधा कृष्ण के जो है वो लीला का सुमरण ज़्यादा करते हैं। ऐसे वल्लभ संप्रदाय में केवल वात्सल्य भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया हुआ है कि कृष्ण भगवान छोटे बालक है, हम उसके माता पिता हैं, ऐसे भाव है। और मध्व संप्रदाय में जो है विशेष रूप से तत्व क्या है उसके ऊपर तत्ववादी कहते हैं उसको, और हमारे पास जो है नाम के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रबल दिया गया। तो ये क्या है, साधनों में कुछ अंतर है। हम हैं, हमारे पास प्रमुख जो साधन है गौड़ीय संप्रदाय वो है हरि नाम। सर्वश्रेष्ठ सब में है भक्ति, ये चारों संप्रदाय मानती हैं। और भक्ति में सबसे उत्तम है कीर्तन, ये भी चारों संप्रदाय मानती हैं। और कीर्तन में भी सबसे उत्तम है हरि नाम संकीर्तन, ये विशेष रूप से गौड़ीय संप्रदाय में विशेषता है। तो एक प्रभु और जी जो मैं समझ पाए, हाँ प्लीज प्रभु जी बोलिए। बोलिए। तो जो मैं समझ पाई हूँ इस क्वेश्चन के बारे में कि चारों संप्रदाय भले ही एक ही उनका लक्ष्य है, पर उनके तरीके, मतलब उनको उस लक्ष्य तक पहुंचने का उन्होंने अपना एक अलग तरीका बस अपना लिया, मतलब ये मैं समझ पा रही हूँ। प्रभु जी क्या मैं सही आप समझ इस पा रही हूँ? उपदेश अमृत में आगे आएंगे ना, तो जब 11वें 10वें श्लोक को पढ़ेंगे तब हमको लगेगा कि वैकुंठ में जाने वाले हैं, जैसे जैसे जो लक्ष्मी नारायण की उपासना करेंगे वो वैकुंठ तक जाएंगे। फिर हम देखेंगे नहीं, वैकुंठ से ऊपर साकेत है, वहाँ सीताराम की उपासना होती है। तो वो उसके बाद ऊपर जो गोलोक धाम है वहाँ राधा कृष्ण की उपासना होती है। तो हायरार्की में डिफरेंस है, गोल में डिफरेंस है, और साधन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जी हैं चारों वैष्णव संप्रदाय, फिर भी उसमें थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। जी प्रभु जी, नवी बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। और दो हाथ ऊपर हैं, एक चित्रक दास का है और एक नविता शारदा का है। हाँ, चित्र प्रभु जी आप अनम्यूट कर रहे हैं, वो पूछिए अपना प्रश्न। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु चित्रक। ये चित्रक दास गए। अरे तमें क्या अहमदाबाद छो, आप तो अहमदाबाद छो, गुड़ का लड्डू किधर है? गुड़ का लड्डू आप चले गए, कब चले गए पता ही नहीं चला। अरे आप 4 दिन दर्शन नहीं दिया वहाँ, बस एक दिन हमको लाए मंदिर में पटक दिया और आप गुम हो गए। बोलो चित्रक, बोलो। हरे कृष्णा। मैं बॉम्बे चला गया था प्रभु जी। आने कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। बोलो चित्रक भाई। बुलाया सर। हाँ। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि रागानुराग भक्ति जो है वो हमारे संप्रदाय में भी करते हैं कई लोग, तो कौन कर सकता है रागानुराग भक्ति? अब देखियो, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाएंगे तब बताएंगे। रागनों का साधन भक्ति करने के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं। साधन भक्ति में जो निष्ठा तक पहुंच जाए, अनर्थ निवृत्ति पार कर ले, वो शुरू करने का अधिकारी है। और दूसरा, जिसके अंदर लोभ हो भगवान के प्रेम करने का, वो राग अनुगा का अधिकारी माना जाता है। अगर जब तक अनर्थ निवृत्ति पूरी नहीं है तो राग अनुगा में जाएगा तो सहजिया बन जाएगा। इसलिए राग अनुगा भक्ति के शुभारंभ करने के लिए इसमें 8वें श्लोक में जाएंगे तब उसके ऊपर चर्चा होगी। उपदेश व अमृत के 8वें श्लोक में राग अनुगा का संकेत है। राग अनुगा अधिकारी वो है जिसके अंदर 2 चीजें हैं। पहले तो अनर्थ निवृत्ति को पार किया है, दूसरा लौलुप्य है, कैसे भी प्राप्त करना है मुझे।
जैसे भी हो मुझे ये प्राप्त करना है, तब वो कर सकता है राग अनुगा। वैसे हम राग अनुगा रोज करते हैं हमारे साधन में राग अनुगा। सुबह तुलसी पूजा करते हैं, क्या गाते हैं? राधा कृष्ण कुंज दियो वास, रोज हम गाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं। जो हम रोज तुलसी पूजा करते हैं, ये राग अनुगा भक्ति की प्रार्थना है। कुंज दियो वास, हाँ, कृष्ण प्रियासी बोलते हैं कि नहीं रोज? ये राग अनुगा भक्ति। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, हाँ, ये राग अनुगा, उसके हम अनुगामी हैं। अनुगत करो बोलते हैं, हमारे को उनके पीछे चलाओ। राग अनुगा भक्ति करने के लिए राग आत्मिक भक्तों के पीछे चलना पड़ता है। तो पहले समझना पड़ेगा राग आत्मिक भक्त कौन है, तो उसके पीछे चलेंगे तो राग अनुगा कहलाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय अलग है और लंबा विषय है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ाया जाएगा। और प्रभु जी जो जगन्नाथपुरी में जो कर रहे हैं भक्ति, वो कौन सा भक्ति कहा जाता है जो पांडा लोग कर रहे हो? वो उनकी एक दृष्टि से देखी जाए तो बहुत ही जगन्नाथ को प्रिय राग भक्ति है। वो भगवान के साथ ऐसा उधर ही बैठ के खाएंगे, उधर ही बैठ के उठेंगे। उनका वैसे एक दृष्टि देखी जाए तो राग मार्ग की भक्ति है, लेकिन राग मार्ग की भक्ति इसलिए नहीं है कि राग मार्ग की भक्ति में किसी भगवान के वृंदावन के भक्त का अनुगामी बनना पड़ेगा। वो किसी के अनुगामी नहीं है। अच्छा, सही। प्रभु जी अभी जगन्नाथपुरी में आए हुए अभी। जय जगन्नाथ। मेरे पास जगन्नाथ जी का प्रसाद पड़ा है। मैं आपके गुड़ के लड्डू के लिए बोला था, लेकिन माता जी भूल गई होगी शायद। कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी का प्रसाद यहाँ मेरे पास पड़ा है। हाँ, बिल्कुल। जगन्नाथपुरी में दो चीजें जगन्नाथपुरी में, एक तो मंदिर सदा खुला होता है, एक शमशान सदा खुला होता है, कभी बंद नहीं होता है। हरे कृष्णा। हाँ, नविता शाह। नविता माता जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब लास्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। वंडरफुल क्लास, बहुत सुंदर क्लास रही और बहुत ही आपने गूढ़ तत्वों का विश्लेषण किया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे चारों संप्रदाय के बारे में आपने बताया, तो हम हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, राइट। मुझे क्वेश्चन ये करना था, एक कॉन्ट्राडिक्शन है जब ये कहा गया था कि हमारा संप्रदाय प्रामाणिक नहीं है, तो फिर क्या एक इसके पीछे कहानी थी और प्रूफ मिला, फिर भगवान ने सहायता की और वो मुझे जानना है। एपिसोड इट्स नॉट क्लियर इन माय माइंड। ओके। असल में क्या है, हम कहते हैं कि हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, लेकिन क्योंकि मध्व संप्रदाय में राधा की पूजा नहीं होती है कृष्ण के साथ, मध्व संप्रदाय में गोपाल है सिर्फ, और हमारे जयपुर में राधा गोविंद देव जी की पूजा होती है। तो कुछ अन्य पंडितों ने कहा कि ये राधा की पूजा कृष्ण के साथ जो है प्रमाणिक नहीं है, और ये गौड़ीय संप्रदाय ही प्रमाणिक नहीं है। अगर ये मध्व होता तो सिर्फ कृष्ण की पूजा करते थे, राधा क्यों साथ कर रहे हैं? तो फिर राजा ने संदेश भेजा, जयपुर के राजा ने वृंदावन में। उस वक्त वृंदावन में हमारे प्रतिष्ठित आचार्य थे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो बहुत वृद्ध हो गए थे, चल नहीं सकते थे। उनके शिक्षा शिष्य थे बलदेव विद्याभूषण। उनको कहा कि आप जाइए जयपुर में और शास्त्र अर्थ करके गौड़ीय संप्रदाय को अपने आप स्वतंत्र प्रमाणिक करके आइए। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि आपको हम नहीं स्वीकार इसलिए करेंगे, संप्रदाय तभी कोई प्रमाणिक है जब उन्होंने भगवत गीता के ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी हो, वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखी हो, उपनिषद के ऊपर कमेंट्री लिखी हो, और वैष्णव संप्रदाय तब प्रमाणिक है जब भागवत के ऊपर भी कमेंट्री हो। तो आपकी वेदांत सूत्र के ऊपर तो कमेंट्री है नहीं गौड़ियों की। तो वहीं बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद देव मंदिर में बैठ के वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखी, उसका नाम लिखा गोविंद भाष्य।
और लिखा गोविंद देव ने लिखाई है और मैंने लिखी है। वो जब बताई उनको, तब गौड़िया संप्रदाय को बलदेव विद्याभूषण ने एक स्वतंत्र प्रमाणिक संप्रदाय करके समाज ने स्वीकार किया। तो ये इसके पीछे कथा है। हरे कृष्णा। ठीक है, 8:30 बज रहे हैं, मेरी दूसरी क्लास शुरू होगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी, बहुत हरि ही बोल। क्लास दी आपने। थैंक यू। वांछा कल्पतरु